हेलो एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी स्पेलिंग्स लगभग एक जैसी होती हैं, उनकी साउंड भी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। तो पहला वर्ड हम जो आज पढ़ सकते हैं वो है डिज़ीज़ और डिसीज़्ड। पहले वर्ड जो लिखा है डिज़ीज़ का मतलब होता है कोई बीमारी, और अगर हम इस डिसीज़ का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है मृतक, जो मर चुका है। तो ये एक वर्ड है जिसको लेकर काफ़ी लोगों के दिमाग में बात रहती है। दूसरा वर्ड हम ये देख सकते हैं ब्रेक, और इसके लेकर एक और वर्ड देखें तो ये भी ब्रेक है। ये ब्रेक गाड़ी की ब्रेक होती है, गाड़ी को रोकने के लिए जो लगाई जाती है वो ब्रेक होती है, और इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को। तो सावधान रहना चाहिए हमें जब भी हम इंग्लिश के इन तीनों शब्दों की बात करते हैं। फिर एक और वर्ड है जिसको बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, देयर और देयर। इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही होता है, लेकिन इस देयर का मतलब होता है उनका, और इस देयर का मतलब होता है वहाँ। तो ये भी एक हमें इंग्लिश के स्पेलिंग में ध्यान रखना चाहिए। एक और वर्ड जो छोटे से लेकर बड़ा तक सभी इस वर्ड को लेकर बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, प्रिंसिपल। इन दोनों को ही प्रिंसिपल बुलाया जाता है, लेकिन जो ये PAL वाला वर्ड है ये स्कूल का प्रिंसिपल होता है, और ये जो प्रिंसिपल है ये कोई बहुत आदर्श हमारे होते हैं, हम कुछ किन्हीं प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते हैं, ये इस तरह का प्रिंसिपल है। फिर एक और वर्ड स्टेशनरी। तो आप देखेंगे दोनों ही वर्ड स्टेशनरी हैं। इस स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, जिसमें कि ANARY आता है, और इस स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी, पेंसिल, किताब, जो पढ़ने लिखने का सामान स्टेशनरी होता है। ठीक है, पढ़ने का सामान जैसे कि पेंसिल या फिर रबर इत्यादि। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, और इनको इंग्लिश भाषा लिखते समय हमें उनका ध्यान रखना चाहिए।